तो कि इश्क अगर आसानी से मुकम्मल हो जाए, कि इश्क अगर आसानी से मुकम्मल हो जाए तो मज़ा नहीं आता। खैर मेरा इश्क तो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, पर हाँ उसका इश्क मुकम्मल हो गया। और वो कुछ यूँ हुआ, सुनना कि रूह पड़ी थी पास मेरे, कि रूह पड़ी थी पास मेरे, जिस्म उसके पास मिली और इश्क मुकम्मल हो गया उसका जब अगले दिन उसके घर में उसकी लाश मिली। तो सबसे पहले रोशनी से शुरू करते हैं। आज हमारी जान का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोशनी, ठीक है। तो उसी के साथ मतलब शुरू करेंगे। ये सब मैं जो आज आपको ये सब मैं बातें बताने जा रहा हूँ, ये एक दुख तकलीफ़, ये उसी के ऊपर सब मैंने लिखा है कि एक इंसान को मतलब कितनी दुख तकलीफ़ें होती है, कैसा कैसा जीवन में सामना करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का। इसमें आपको शायरी, नज़्म, गज़लें मतलब सभी सुनने को मिलेगा। और ये सब जो है ये एक मेरे दोस्त की कहानी है और मेरा वो दोस्त मैं ही हूँ, है ना, ठीक है। तो ये जो आज सब मैंने ये लिखा है आप सबको जो सुनाने जा रहा हूँ मैं, आप सभी लोग जो ये सुन रहे हैं सभी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो लोग कहते हैं ना कि प्यार, इश्क, मोहब्बत कुछ नहीं होता, तो उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये प्यार, इश्क, मोहब्बत होता है और बेहिसाब होता है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट में बताना कि कौन भाई कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो रोशनी से शुरू करेंगे कि हाँ हाँ रोशनी हमारी शान थी, कि हाँ हाँ रोशनी हमारी शान थी और वो उसके सभी दोस्तों की जान थी, है ना। तो अगली लाइन से शुरू करूँगा कि शर्मिंदा हूँ खुद पर शायद, कि शर्मिंदा हूँ खुद पर शायद, मैंने ही इश्क सलीके से किया नहीं और उससे बिछड़े मुझे कुछ 241 दिन, 18 घंटे और 24 मिनट हो चुका है और मैं अभी तक मरा नहीं, है ना। तो फिर एक लाइन मैंने उस लड़की के लिए लिखी है, वो कहते हैं ना कि किसी का प्यार अधूरा रह जाता है और मतलब वापस से कोई उसकी जगह लेना चाहता है लेकिन उसकी जगह ले नहीं पाता। तो ये लाइन मैंने उसी लड़की के लिए लिखी है जो आई थी उसकी जगह लेने, बाकी ले नहीं पाई। कि उम्र भर तुम्हें मलाल रहेगा, कि उम्र भर तुम्हें मलाल रहेगा, अब ये बात तुम्हें सोचनी है और जिसने मेरी सब बात सुनी है वो मेरी रोशनी है ना। तो कि कारण नहीं जान पाओगे तुम मेरी उदासी का, लोग अक्सर मुझे उदास देखते तो कहते हैं, तो मैं वही सब बता रहा हूँ आपको कि कारण नहीं जान पाओगे तुम मेरी उदासी का और यही राज है पंखे पर लटकती फांसी का। और किसी शख्स के मरने के बाद पता चलता है उस शख्स की उदासी का, है ना। दिन भी हमारा ढला तो रात गुजरने की आस में, कि दिन भी हमारा ढला तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया और हम शराब के गिलास में, है ना। और सब सुनाते हैं मुझे अपना दुख, और सब सुनाते हैं मुझे अपना दुख कि उन्होंने ज़िंदगी में कितना दुख देखा है और उनकी रूह कांप जाएगी जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे प्यार को मैंने भी अर्थी पर देखा है। उम्र भर एक ख्वाब ने सोने ना दिया, कि उम्र भर एक ख्वाब ने सोने ना दिया, मैं उसका था वो मेरी थी, इस ख्वाब ने मुझे मरने भी ना दिया, कि मैं उनकी चाहत में कांटों को भी संवार लेता, कि मैं उनकी चाहत में कांटों को भी संवार लेता, पर वो थे कि उन्होंने मुझे मरकर भी जीने ना दिया, है ना। कि एक चांद सी लड़की मेरे जीवन को महका कर चली गई, वो फूल तो ना था पर मेरे जीवन को खुशनुमा कर गई। और मैं तन्हा रात के अंधेरों में, और मैं तन्हा था रातों के अंधेरों में, और वो रोशनी इन अंधेरों में भी उजाला कर गई, है ना। एक साल होने को आया, कि एक साल होने को आया और यादों का सिलसिला चलता रहा और हज़ारों की भीड़ होने के बाद भी मैं रोज़ यूँ ही अकेला होता रहा। कि यूँ तो मैंने, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, है ना, कि यूँ तो मैंने इंदौर और मऊ का सफ़र कई बार किया था, कि यूँ तो मैंने इंदौर और मऊ का सफ़र कई बार किया था, पर दिल तो मेरा तब ठहरा जब उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया था, है ना। शुक्रिया। लोगों को हमारा प्यार देखा ना गया, लोगों को हमारा प्यार देखा ना गया, सबने उसे भड़काया और वो भड़की थी, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाया और वो समझी क्योंकि वो मेरी रोशनी थी, है ना। शुक्रिया। जब बात पहुंची शादी तक, कि जब बात पहुंची, सुन रही ना अंजलि तू भी, कि जब बात पहुंची शादी तक तो हम बहुत खुश थे, कि जब बात पहुंची शादी तक तो हम बहुत खुश थे, उसके सभी घर वालों ने मुझे स्वीकारा था, सिर्फ एक उसके पिता थे जिसने मुझे नकारा था, शायद यही उसकी मौत की वजह बनी और ज़िंदगी मेरी सारी वीरान बनी।
पर आज शायद उसके घर वालों को अफसोस होगा, पर आज शायद उसके घर वालों को अफसोस होगा कि वो हमारी बात मानते तो हमारी रोशनी ज़िंदा होती। उनकी नज़रों से दूर ही सही, पर हाँ आज मेरी मोहब्बत रोशनी ज़िंदा होती, है ना। ये 24 साल की ज़िंदगी गुजार दी मैंने, ये 24 साल की ज़िंदगी गुजार दी मैंने, और आंखों में एक आंसू कभी ना आया था। और जब मैंने उसकी मौत की खबर सुनी तो मैंने पल पल मेरी आंखों से पानी बहाया था, है ना। अब ये सभी लोग ध्यान से सुनना है, मतलब हम दो ही की बातें हैं कि अब याद आता है मुझे उज्जैन का वो सफ़र, हम उज्जैन गए थे हम लोग साथ में। अब याद आता है मुझे उज्जैन का वो सफ़र जो हमने साथ बिताया था। उस बारिश में उसने मुझे कसकर गले लगाया था, और क़यामत तो तब आई जब उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे आई लव यू कहलवाया था। फिर मैंने उससे कहा कि छोड़ दो मुझे, कहीं तुम्हें शिद्दत वाला प्यार ना हो जाए। फिर उसने धीरे से मेरे कान में आकर कहा कि प्यार तो तुमसे ही करेंगे लाला मेरी जान, चाहे मौत क्यों ना हो जाए है ना। और जब अब ये मैंने उसी के दुख तकलीफ़ के ऊपर लिखी है। और जब पूरी रात सरकशी होगी, और जब पूरी रात सरकशी रही होगी, तब जाकर उसने दिन में खुदकुशी की होगी। और जब पूरी रात वो परेशान रही होगी, कि जब वो पूरी रात परेशान रही होगी, तब जाकर उसने दिन में खुदकुशी की होगी, है ना। जब ज़बरदस्ती, है ना, ज़बरदस्ती परेशान किया गया था उसको, कि ज़बरदस्ती परेशान किया गया था उसको, अब उसकी रूह भटक रही होगी। और उस लटकती लाश का भी एक सपना होगा, कि उस लटकती लाश का भी अब एक सपना होगा कि अब तेरी ज़िंदगी बेहतरीन होगी मेरे पहली दफ़ा खुश होने पर, कि मेरे पहली दफ़ा खुश होने पर जो खुश हुई होगी, उसने जब फांसी लगाई तो ना जाने वो कितना परेशान रही होगी, है ना। वो जो मुझे खुश देखकर खुश होती थी, वो जो मुझे खुश देखकर खुश होती थी, मैं किसी मुसीबत में ना पड़ूं। अंजलि, वो जो मुझे खुश देखकर खुश होती थी, मैं किसी मुसीबत में ना पड़ूं, शायद इसीलिए वो पंखे से लटक गई होगी, समझे। और उसने, अबे ध्यान से सुनना ये, है ना, उसने सोचा नहीं कि क्या होगा मेरा उसके जाने के बाद, है ना। उसने सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा उसके जाने के बाद, दुनिया क्या इल्ज़ाम लगाएगी मुझ पर तेरे जाने के बाद। उसने अपने मन की करी और वो चली गई ईश्वर के पास। अब बताओ कौन ख्याल रखेगा मेरा उसे जलाने के बाद है ना। अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं, मतलब जिसको ये लाइन याद हो तो साथ में बोलना, ठीक है। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, है ना, कि ज़िंदगी अच्छी चल रही थी मगर ख़राब हो गई, और रोशनी के इंतज़ार में अंधेरे से मोहब्बत हो गई, है ना। और एक और लाइन मैंने लिखी है कि और रोज़ मुझे सो जाने का कहकर, जब हम रात को बात करते थे, और मुझे सो जाने का कहकर, और मुझे रोज़ सो जाने का कहकर वो रात को 3-3 बजे तक जागती थी। ना 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 मेरे भाई, बेवफा नहीं थी वो, बस मुझसे बात करने के चक्कर में खाना देर से खाती थी, है ना। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। इस दुनिया में ना सही पर उस दुनिया में ज़रूर मिलेंगे। हाँ हाँ, हम दोनों एक दिन फिर मिलेंगे। याद आएगी रोज़ तेरी, याद आएगी रोज़ तेरी, मगर तुझे आवाज़ ना दूंगा, और लिखूंगा तेरे लिए ही हर शब्द में, बस तेरा नाम ना लूँगा, है ना। अब ये लाइन जो मैंने लिखी है, ये एक हमारे मोहब्बत की दुश्मन, हमारी मोहब्बत की दुश्मन है एक, उस लड़की को सुनाने के लिए, बिल्कुल वो भी ये वीडियो देख रही होगी, है ना। कि मेरे पहली दफ़ा परेशान होने पर, कि मेरे पहली दफ़ा परेशान होने पर जो खुश हुई थी, वो लड़की आज रो रही होगी। उसके दोस्त जो मुझे सांवला कहकर बुलाते थे, उसके जो दोस्त मुझे सांवला कहकर बुलाते थे, उसकी जलती लाश को देखकर वो भी मर गए होंगे। जिसने उसे ज़िंदगी दी थी, है ना, कि जिसने उसे ज़िंदगी दी थी, उस बाप पर क्या गुज़र रही होगी, उस बाप पर क्या गुज़र रही होगी, जिस शहर की लड़की मर गई भरी जवानी में, उस शहर की धरती फट गई होगी, उस शहर की धरती फट गई होगी। लाला तूने सोचा था खुदकुशी का एक दिन, कि लाला तूने भी सोचा था खुदकुशी का एक दिन, अब इससे ज़्यादा बेहूदगी और क्या होगी, है ना। और फिर सुनना ही, और जो गूंज रही थी मेरे कानों में, और जो गूंज रही थी मेरे कानों में, वो राम नाम की आवाज़ थी,
मैं कलियां बिछा रहा था उसकी राहों में, मैं कलियां बिछा रहा था उसकी राहों में, क्योंकि उस दिन मेरी जान की विदाई थी। मैं वहीं शमशान में बैठा था, कि मैं वहीं शमशान में बैठा था, पर उस दिन वो अर्थी पर मुझसे मिलने आई थी, कि हर दरगाह में दुआ मांगी, कि हर दरगाह में दुआ मांगी और हर मंदिर में माथा टेका था, और ईश्वर अल्लाह में सब भूल गया जब मैंने उसको अर्थी पर जाते देखा था। और सोता रहा मैं रात भर जब सारा ज़माना सोया था, अकेला मैं शामिल नहीं था रोने में, उस दिन उसके माँ बाप ने भी उतना रोया था। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, कि हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था ज़माने का। किसी ने गम मनाया उसकी जुदाई का, तो किसी ने जश्न मनाया उसके जाने का। कि याद रखना उस रोशनी पर हमारा भी एक कर्जा रहेगा, कि याद रखना उस रोशनी पर हमारा भी एक कर्जा रहेगा। तुम बहा तो रहे हो उसकी अस्थियों को पानी में, और बदनसीब ताउम्र ये लाला रहेगा, है ना। और अब कुछ बातें भगवान से कहना चाहूँगा कि मतलब किसी का प्यार छूट जाता है ना अंजलि, तो मतलब भगवान से शिकायत करता है कि इसकी 12 चिड़ी मेरा प्यार छीन लिया, बहुत दुख तकलीफ हो रही है। तो मतलब मैं भगवान से कुछ लाइन कहना चाहूँगा, और किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, और भगवान से पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ मैं इन लाइनों के लिए। जैसे गलत नहीं है, फिर भी सुनना सभी लोग। कि तेरे होते हुए भी, मतलब मैं भगवान से बोल रहा हूँ कि तेरे होते हुए भी ये सब क्या हो गया, इतना हुआ बेबस में कि समझ ना आया क्या हो गया। मोहब्बत में हारा शख्स तेरे दर पर खड़ा है, कि मोहब्बत में हारा शख्स तेरे दर पर खड़ा है, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू मूरत बन चुपचाप खड़ा है ना। कि और इतना सब कुछ होने के बाद भी मूरत बन तू चुपचाप खड़ा है, कि हे भगवान क्या दुश्मनी है तेरी मेरी, कि हे भगवान क्या दुश्मनी है तेरी मेरी। तुम सभी को आजमाते हो या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है तेरी, है ना। और इल्ज़ाम मत लगाना कि हवाएं फितरत की चली थी, और इल्ज़ाम मत लगाना कि हवाएं फितरत की चली थी। मुझे माफ़ कर देना हे भगवान, ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी और रोशनी की तकदीर लिखने में सबसे पहली कलम आपकी चली थी, है ना। फिर से अगली लाइन है कि भगवान के लिए, मतलब भगवान को मैं सुना रहा हूँ कि एक बार तो तुमने मेरे साथ फरेब किया, कि एक बार तो तुमने मेरे साथ फरेब किया, अब मुझ पर तरस करना। जब मैं आऊँगा तुम्हारे पास तो मुझे मेरी रोशनी से मिला देना, बस इतना सा रहम करना, है ना। अगली लाइन क्या है कि ए ज़िंदगी अब तू ही बता तेरी क्या कहानी लिखूँ, कि ए ज़िंदगी अब तू ही बता तेरी क्या कहानी लिखूँ। मोहब्बत की अधूरी दास्तान या आँखों का पानी लिखूँ। समझ ही नहीं आता कि तेरे बारे में क्या पैगाम लिखूँ। तेरे बिन काटी रात या फिर तेरे संग गुजारी शाम लिखूँ, है ना।